प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि शनिवार को अमावस्या था और जब अमावस्या शनिवार के दिन पड़ता है तो माँ तारा, माँ काली की पूजा किया जाता है विधि विधान के साथ। कहीं कहीं पे करते हैं और मैंने ये सत्संग में भी सुना है कि अमावस्या के दिन मतलब शाम को तुलसी माँ के सामने दीपक जलाने से हमारे पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। तो कल क्या हुआ, मैंने अमावस्या के दिन ही शाम के टाइम मैंने एक सपना देखा कि मेरी आंटी जी हैं, मेरी चाची आंटी। तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं उनके पास सोने जा रही हूँ। जैसे कि मैं बचपन में मैं उनके पास रहती थी ज़्यादातर। जब स्कूल एग्ज़ाम हो जाने के बाद जब लंबी छुट्टी होती थी तो मैं अपने चाचा के घर जाती थी गर्मी की छुट्टियों में। तो वहीं मैं रहती थी 1-2 महीने। तो अपने चाची के पास होती थी मैं। तो वही जो मेमोरीज़ है, अचानक मुझे याद सपने में दिखा कि मैं अपने चाची के पास सोने जा रही हूँ रात को। तो मैं चाची के पास जब सोने जाती हूँ बट मेरे चाचा नहीं है, क्योंकि मेरे चाचा अभी 2-3 साल क्या 4 साल हो गए हैं और उनकी बहुत बुरी तरह से मतलब उनकी डेथ हुई थी। मतलब उनको वो हार्ट अटैक आ गया था और रात को आया था। और चाची मेरी, मेरे चाचा का जो लड़का था वो रात को बहुत सारे हॉस्पिटल गए। पहले तो एम्बुलेंस मिलने में देरी हुई क्योंकि अचानक रात को हुआ और चाचा बता नहीं पाए। शाम से उनको दिक्कत हो रही थी पर उन्होंने बताया नहीं। फिर अचानक रात 2 बजे ऐसा हुआ उनको। तो उस वक्त एम्बुलेंस मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी मेरे भैया को, मतलब चाचा के लड़के को। फिर एम्बुलेंस मिलते मिलते देरी हो गई। उसके बाद एम्बुलेंस आया, फिर हॉस्पिटल में गए और उस टाइम कोरोना के बाद की बात है। तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, मतलब कि हेल्प के लिए किसी से फ़ोन करे वो हमारे पास आए, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ही ऐसा था। तो लोग भी नहीं थे और हॉस्पिटल में गए तो उतनी रात को कोई खोल नहीं रहा गेट। ऐसा सिचुएशन आ गया। तो फिर क्या हुआ, ऐसा करते करते देरी हो गई। तो मेरे चाचा की मतलब फिर नहीं रह पाए। तो उन्होंने लास्ट स्टेज में ऐसे हाथ से इशारा करके मेरे चाची को दिखाने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ। तो उसी वक्त क्या हुआ, एक हॉस्पिटल का गेट खुला
तो हॉस्पिटल के अंदर जाते जाते शायद उनकी डेथ हो चुकी थी। ये बहुत ही दर्दनाक डेथ था, मौत था उनका, जो कि हम बहुत दूर थे उस वक्त। हम कोलकाता में थे, मेरे चाचा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में थे। और उनका जो बड़ा बेटा है वो दिल्ली में ड्यूटी कर रहा था। तो इसीलिए कोरोना के बाद का ही टाइम था, तो लोगों का हेल्प मिलना मुश्किल हो गया और ऐसी ऐसी बात हुई। उसके बाद क्या हुआ, बहुत दिनों तक हम लोग मतलब एक दुख में थे। चाची तो मेरी जैसे रोते रोते पागल हो गई थी। फिर उनके बाद उनको बहुत सारी बीमारियां होने लगी टेंशन के कारण। हमेशा चाचा के बारे में सोचती रहती थी। मुझे भी मेरे चाचा जी सपने में दिखते थे। तो फिर मैंने, जब गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा, तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा आप प्लीज़ मेरे चाचा जी को मोक्ष प्रदान करिए, उनके आत्मा को शांति दीजिए, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा अंतिम समय में उन्होंने अपने परिवार को नहीं पाया। मतलब उनका बेटा है, उनका बेटा है, फिर बहू है, हम लोग भी थे, हम लोग कोई उनको नहीं देख पाए। तो शायद ये दुख रह गया था मेरे चाचा जी का, इसीलिए शायद सपने में सभी को दिख रहे थे। तो मैंने अरदास लगाई और लगातार कुछ दिन तक मैं अरदास करती रही। फिर बाद में क्या हुआ, मुझे सपने में मेरे चाचा जी सपने में दिखना बंद हो गए। तो ये सब गुरुपा के कारण ही है। पर कल मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मैं अपने चाची के पास सोने गई हूँ, तो मेरी चाची कहती है गुड़िया तुम मेरे पास मत सोना। तो मैंने पूछा क्यों चाची? तो वो कहती है कि तुम्हारे चाचा आते हैं मेरे पास रात को, हाँ तो तुम डर जाओगी। तो मैं कही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको तो मोक्ष प्रदान, उनको तो आत्मा को शांति मिल चुकी है। मैं ऐसे बोल रही, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो कहती है पर ऐसा आते हैं वो गुड़िया, हाँ मेरे सपने में, मुझे भी डर लगता है, क्या करूँ? तो तुम भी डर जाओगी। तो अचानक से मुझे याद आता है, मैं कहती हूँ चाची आज तुम्हें पता है आज बहुत अच्छा दिन है, आज बहुत शुभ दिन है, आज अमावस्या है और शनिवार भी है। हाँ तो आज माँ काली माँ तारा का बहुत कृपा होगा अगर आज हम एक दीपक चाचा के नाम से तुलसी के पास अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर रखेंगी तो चाचा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा मैंने कहा। चाची कहती है हाँ करना तो पड़ेगा। ठीक है, मैंने देखा सपने में, फिर मेरा सपना टूट गया। तो मैं ये सोच चाचा क्यों, जैसा कि मेरी चाची कह रही ना रात को चाचा आते हैं, तो ऐसे रात को ही बात हो रही थी। मैं घर गई नहीं और मैं उनसे ये सब बातें कर रही थी, और मैं सपने से उठी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि चाचा सच में सपने में नहीं आए। जब तक मैं थी चाची जी को भी ऐसा फील नहीं हुआ, और बहुत सारी बातें हम कर रहे थे, तो उस बीच में चाचा जी सपने में नहीं आए उनके, या फिर मेरे, मुझे भी नहीं दिखे। तो इसका शायद गुरु पे संकेत दे रहे हैं कि शायद मेरे चाची जी को सपने में अभी भी दिखते हों, और उनको थोड़ी उलझन होती हो। मतलब होता है ना, सपने में दिखे तो दूसरे दिन हमेशा उनके याद में ही रहती हैं, क्योंकि चाचा जी बहुत बहुत अच्छे इंसान थे और मेरे चाची को बहुत प्यार करते थे, बहुत ख्याल रखते थे। इसलिए मेरी चाची ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। चाचा जी की डेथ के बाद बहुत दिनों तक वो बीमार थी। हाँ तो गुरुपा से मेरी अरदास है कि गुरुपा शायद उनके सपने में ऐसा आता हो, आपने शायद सपने के द्वारा आपने उनका कष्ट काटा हो, और
शायद अब उनके सपने में चाचा जी ना आए, क्योंकि सपने में आने का मतलब ये भी होता है ना कि उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हाँ, ऐसा मैंने सुना है। तो अब शायद मेरे इस सपने के द्वारा गुरुपा टेलीपैथी के द्वारा बताना चाहते हैं कि अब तेरे चाचा को आत्मा को शांति मिल चुकी है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी आज से, क्योंकि मैं लगातार मैं दीपक देती थी, तुलसी माँ के पास रखती थी अपने पितरों के नाम पे, क्योंकि मैंने ये सत्संग में सुना था। बीच में मेरा बंद हो गया था, क्योंकि मेरे जेठ जी हैं, उनका डेथ हो गया था, तो वो सब नियम का पालन करना था। तो अब वो ख़त्म हो चुका। पूजा करना मैंने शुरू कर दिया है 2 दिन से, बट वो दीपक रखना मैं भूल गई। और कल अमावस्या का दिन था। गुरुपा ने ये भी मुझे याद दिलाया सपने के द्वारा कि तुझे रखना चाहिए था, पर मैं रख ना सकी। तो मैं आज से मैं अपने रखने की कोशिश करूँगी गुरुपा। और आपने ये जो मेरे चाची का बहुत बड़ा कष्ट है जो कि आपने सपने में काटा, और मैं भी चेष्टा करूँगी उन तक ये मैसेज पहुँचाने की कि आप भी रखिए। हाँ, और मैं रखूँगी। अगर उन तक मैं मैसेज ना भी पहुँचा सकी तो मैं रखूँगी, जिससे कि मेरे जो पितर हैं, जो परिजन हैं, जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है मरने के बाद, तो गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा आप उनकी आत्मा को शांति दीजिए गुरुपा, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति मिलती है तभी हमारे जीवन में बरकत होती है। वो हमें आशीर्वाद देते हैं। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।